Welcome guys, this is Current Affairs Funda and today we will discuss the simplification remaining part. So till now I have covered the part 1, 2, 3. Okay, it's a part 4 and part 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक सीखी है, 2 नंबर्स 3 नंबर्स और वैदिक मैथमेटिक्स ऑल्सो. पार्ट 2 में हमने सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन सीखी है, बहुत बड़ी से बड़ी नंबर सेम है तो उसको कैसे करेंगे. पार्ट 3 में हमने स्क्वायर रूट निकालना बेसिकली सीखा है. आज हम सीखने जा रहे हैं गाइस क्यूब रूट निकालना है. ठीक है, अगर कोई भी नंबर है आप उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो विद इन 4 to 5 सेकेंड्स मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप आज सीख पाएंगे कि कैसे किसी भी नंबर का आपको बेस्ट शॉर्टेस्ट वे में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्यूब रूट की. तो क्यूब रूट के लिए गाइस मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपको 1 to 9 तक क्यूब आने चाहिए. ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, हमारे नंबर्स हैं, इनके मैं एक इस साइड में हम लिखूँगा क्यूब इनके और इस साइड में इसका यूनिट प्लेस. ठीक है, इधर होगा इसका यूनिट प्लेस, इधर होगा इसका क्यूब. ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होता है आपको पता होगा. 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216 एंड 7 का गैस होता है 343 एंड गाइस 8 का होता है 512 एंड 9 की बात करते हैं वो होता है 729. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस की बात करते हैं. 1 का क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे यूनिट प्लेस 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस 7 मिलता है, यूनिट प्लेस हमारी लास्ट डिजिट होती है. 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में 4 हमारा यूनिट प्लेस है. 5 का 125 हुआ, 125 में 5 हमारा क्या हुआ, यूनिट प्लेस. ठीक है, 6 में 216, 216 में 6 एज ए यूनिट प्लेस. 7 में बात करते हैं 343 मिलेगा, 343 में हमारा 3 क्या है, यूनिट प्लेस. 8 में 512 मिलता है, 512 में हमारा 2 क्या है, यूनिट प्लेस है. 9 में हमारा 729 मिलता है एंड 9 इज द यूनिट प्लेस. ओके, सो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी आपको ट्रिक बताएंगे. ठीक है, आपने 1 का क्यूब किया, आपको 1 मिला और यूनिट प्लेस भी वही सेम मिला. ठीक है, अब आपने 4 का किया तो आपको क्या मिला, 4 ही यूनिट प्लेस मिला. ठीक है, 5 का किया 5 मिला, 6 का किया 6 मिला. तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो आपको सेम मिले. अब आपसे कोई पूछे कि 4 का क्यूब करेंगे तो क्या यूनिट प्लेस मिलेगा, सेम नंबर मिलता है. 5 में सेम मिलता है, 6 में सेम मिलता है. ठीक है, 9 में भी हमें सेम मिलता है. ठीक है, 1 में भी सेम मिलता है. देखिए 2 नंबर्स चेंज हो रहे हैं, 2 3 और 7 और 8. ठीक है, देखिए 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है, लेकिन जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो 3 मिलता है. 3 और 7 आपस में कॉन्जिक्यूटिवली अपोजिट हैं. ठीक है, 3 का क्यूब 7 का क्यूब मिलेंगे तो 3 मिलेगा आपको यूनिट प्लेस, 3 का करेंगे तो 7 मिलेगा. सेम इसी तरीके से आप 2 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 का करेंगे तो आपको 2 मिलेगा. आपको ये 2 याद रखने हैं, यूनिट प्लेस का ही बेसिक फंडा है. ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन की कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला मैं आपके पास एक क्यूब रूट दे रहा हूँ. देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बेसिक है. अभी अगर आपको यही दिया हुआ है और इसके अंदर मैंने लिख दिया है 3 2 7 6 8. ठीक है, तो आप इसको क्या समझोगे, आप यहाँ क्यूब रूट निकालना चालू कर दोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवल ये अंडर रूट लगा हुआ है. दैट मीन्स ये बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 होता है. ठीक है, जो 2 है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर फोर्सफुली लिखना होगा 3. ठीक है, 3 जब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे गैस तभी हम यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में करली. ठीक है, करली, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट. ठीक है, तो देखिए स्क्वायर में हमने क्या किया था, बेसिकली 2 नंबर छोड़ के हमने डिवाइड स्लैश लगाया था, पार्टीशन किया था. क्यूब रूट में हम 3 नंबर छोड़ के एक पार्टीशन कर देंगे. ठीक है, 3 नंबर छोड़ दिया, पार्टीशन कर दिया. आपको पता होगा स्क्वायर निकालने के लिए इसे 2 into 2 करते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हमने लिखा. अगर हम क्यूब इसी का निकालते हैं तो 2 into 2 into 3 करते हैं. ठीक है, तो ये 3 टाइम्स लिखते हैं. इसीलिए हम अंडर रूट के पास में अगर 3 लगा देते हैं तो ये क्यूब रूट बन जाता है. ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 प्लेसेस के बाद में एक पार्टीशन बनाया. अब हमें ये देखना है 32 जो है वो सबसे नियरेस्ट किस में होता है. तो देखिए 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का 27 हुआ,
4 का 64 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 3 के जस्ट नियर में है 27। 27 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो आपको 32 मिल जाता है। डेफिनेटली 3 के नियर अबाउट में ही इसका क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस 32 के रिप्लेस पर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 के क्यूब के बराबर में ये वैल्यू आ रही है 32, ठीक है। अब हमें इस यूनिट प्लेस की बात करते हैं। यूनिट प्लेस देखना है 8 कहाँ पर आता है, ठीक है। 8 देखिए यूनिट प्लेस किस में आता है, यूनिट प्लेस वाली टेबल में देखिए 8 है, सिंगल टाइम आया है, कहाँ पर आया है 2 के क्यूब रूट पे आता है, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो आपको 8 यूनिट प्लेस मिलता है, तो आपने 2 यहाँ लिख दिया, तो आपका आंसर जो हो गया 32, ठीक है। 32 इज द आंसर। अगर आप 32 इंटू 32 इंटू 32 3 टाइम्स करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 32768, ठीक है। यही क्यूब रूट निकालने का बेसिक मेथड है। और हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा वो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 300763, 300763, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली 3 प्लेसेस के बाद में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या करना है, 300 के नियरेस्ट में किस चीज़ का क्यूब होता है, तो देखिए 5 का 125 है, 216 है, और 7 जो है 343, 7343 जो है 300 से ज़्यादा हो जाता है, तो 7 नहीं जाना हमें, 216 के आसपास में ही है, हमें आगे नहीं जाना, हमें उससे कम लेना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, ये है हमारा 6 है। गाइस जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस विंडो एंड ओके, फैंटास्टिक। सो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि 300 के नियर में कौन सा है, तो ये नियर में है हमारा 216 वाला, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो हमने 6 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हमें इस 3 यूनिट प्लेस से मतलब है, ठीक है। 763 में जो हमारा 3 यूनिट प्लेस है ये कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 3 का क्यूब करने पर 7 मिलता है और 7 का करने पर आपको 3 यूनिट प्लेस मिलता है। तो 3 यूनिट प्लेस कब मिलेगा, जब हम 7 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 7, ठीक है। 7 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो आपका आंसर हो गया 67, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की हम और बात करते हैं गाइस। सी द लास्ट एग्जाम्पल दैट इज 571 and see 787, okay, suppose this is the number. So 3 प्लेसेस के बाद में आपको कर लेना है एक पार्टीशन। 571 किसके पास आ रहा है, देखिए 343 के पास है, लेकिन 512 के और ज़्यादा पास है। 512 में कुछ ऐड करेंगे 571 मिल जाएगा। 512 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 7 जो यूनिट प्लेस 7 है वो किसके क्यूब पे आता है, ठीक है। तो मैं 3 का क्यूब करूँगा, मुझे 7 मिल जाएगा, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो गया 83। तो देखिए गाइस, दिस इज द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड आउट द क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ऑल्सो, ओके। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ओके। अगर आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेस्ट तरीके से इसको सीख जाएंगे। और गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए और स्प्रेड द वर्ड, दैट इज़ करंट अफेयर्स फंडा, दैट इज़ CAF। हमारा न्यूज़ चैनल जो भी है, ये जो आप यूट्यूब चैनल है, आप इसको स्प्रेड करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में जो एस्पायरेंट्स हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको दीजिएगा। और आप वीडियोस देखिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली हमारी टीम उस क्वेश्चन को आंसर जरूर करेगी, ठीक है। सो गाइस प्रैक्टिस खूब करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, दैट इज द टैगलाइन, एंड डू फॉलो, ओके। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।